कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न टेलीस्कोप थे, न सैटेलाइट और न ही आधुनिक गणित के जटिल सूत्र। फिर भी भारत की गलियों में एक संत हनुमान की स्तुति में कुछ ऐसा लिख रहा था जिसने सदियों बाद आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस को घुटनों पर ला दिया। नासा ने हाल के दशकों में बताया कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की एक छोटी सी चौपाई में इस दूरी को सटीक रूप से दर्ज कर दिया था। आज के इस एपिसोड में हम केवल कहानी नहीं सुनाएंगे, हम उस एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन को डिकोड करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हनुमान चालीसा की वह प्रसिद्ध चौपाई है, जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। इस पंक्ति का सरल अर्थ है कि हनुमान जी ने भानु यानी सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था, जो जुग सहस्र जोजन की दूरी पर स्थित था। आम इंसान के लिए यह सिर्फ एक पौराणिक कथा हो सकती है, लेकिन जब हम इन शब्दों को गणितीय मैथमेटिकल नजरिए से देखते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए इस दिव्य कैलकुलेशन को समझते हैं। तुलसीदास जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, जुग, सहस्र और योजन। जुग हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं। सतयुग 8,800 वर्ष, त्रेता 3,600 वर्ष, द्वापर 20,400 वर्ष और कलयुग 1,200 वर्ष। इन सब का योग होता है 12,000 वर्ष। सहस्र इसका सीधा अर्थ है 1,000। योजन प्राचीन भारत में दूरी नापने की इकाई। 1 योजन लगभग 8 मील 8 माइल्स के बराबर होता है। अब इन तीनों को गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 जुग 1,000 सहस्र यानी 8 योजन इक्वल्स 9,600 लाख मील। अब अगर हम इन 9 करोड़ 60 लाख मील को किलोमीटर में बदलें, 1 मील 0.6 किलोमीटर होता है, तो उत्तर आता है लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। हैरानी की बात देखिए, आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी पेरिहेलियन और एफेलियन के बीच बदलती रहती है, जिसकी औसत दूरी लगभग 14,9.83 करोड़ से 15.2 करोड़ किलोमीटर है। तुलसीदास जी का आंकड़ा इस वैज्ञानिक सत्य के कितना करीब है, यह सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। लेकिन ये केवल गणित नहीं है। सनातन धर्म में सूर्य को जगतः चक्षु यानी ब्रह्मांड की आंख कहा गया है। सूर्य केवल एक आग का गोला नहीं है, वह प्राण है। प्राचीन काल में ऋषि जानते थे कि अगर सूर्य की दूरी में जरा सा भी अंतर होता, अगर वह थोड़ा पास होता तो हम जल जाते और थोड़ा दूर होता तो हम जम जाते। इस परफेक्ट डिस्टेंस को बनाए रखना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक दैवीय व्यवस्था है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इस सटीक दूरी पर रखा है ताकि जीवन पनप सके। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि विज्ञान पश्चिम से आया है, लेकिन अश्वत्थामा की अमृता हो या हनुमान जी की सूर्य तक की उड़ान, हमारे ग्रंथों में विज्ञान कहानियों के रूप में सुरक्षित रखा गया था ताकि वह आम जनमानस तक पहुंच सके। जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज केवल विश्वासी नहीं थे, वे महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने दूरियां नापने के लिए मशीनों का नहीं, बल्कि अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस और ध्यान की शक्ति का उपयोग किया था। अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो याद रखिएगा कि आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे, आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े गणितीय सच का पाठ कर रहे हैं। समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन सत्य हमेशा से वही था।